हेलो दोस्तों, अरे हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, हम आज केबीएस और एनबीएस में स्टेनोग्राफर्स और क्लर्क की वैकेंसीज के बारे में कुछ बात करते हैं, जो नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम से पहले से सुनने में आ रहा था कि एनबीएस एंड केबीएस में स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसीज आने वाली हैं, प्लस उसमें नॉन टीचिंग की कुछ और भी वैकेंसीज होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इसमें स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसीज हैं, जनरली क्या होता है कि केबीएस में जो वैकेंसीज आती हैं स्टेनोग्राफर्स की एनबीएस में वो ज़्यादा नहीं आती हैं, वो कम ही आती हैं। पिछली बार भी आई थिंक 45 के अराउंड थी। इस बार भी जो ग्रेड ए की वैकेंसीज हैं वो हैं 33 ओवरऑल वैकेंसीज, और जो ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं वो है 52 वैकेंसीज। और इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं वो आपकी सिर्फ 8 ही वैकेंसी हैं जो अभी वैकेंट हैं। एंड ये आपका हो गया सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी भी 290 के आसपास हैं, 280 के आसपास ही हैं, और ये 714 के आसपास हैं। तो अब गेट पे के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होते हैं, जो उनका ग्रेड पे होता है, वो आपका 2400 ग्रेड पे, मतलब 4th लेवल का ग्रेड पे होता है, और 2400 के राउंड पे बैठता है। जो इसकी आपने एज मांगी है वो 30 मांगी है। और अगर हम स्टेनोग्राफर्स की बात कर लेंगे, तो जो ग्रेड ए का जो स्टेनोग्राफर है, जो उसमें इन्होंने इसका पे लेवल 6 है, जिसमें सैलरी आपकी ये रहेगी। और इसमें 100 की स्पीड मांगी है इंग्लिश हिंदी में, प्लस 45 मिनट्स आपको मिलेंगे डिक्टेशन को टाइप करने के लिए। प्लस इसमें एक चीज़ है जो कि जो फ्रेशर हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है या प्राइवेट सेक्टर में, जिनका स्टेनोग्राफर का किसी कंपनी में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेड 2 वाली वैकेंसीज हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। जो इसका पे लेवल है वो पे लेवल 4 ही है, और इसमें जो एज मांगी है 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी। और जो इसमें आपका ग्रेजुएट मतलब मांगा है, और जो स्किल आएगा आपका 10 मिनट में 85 पर मिनट की जो आपकी डिक्टेशन आएगी। और आपका इसमें वही ट्रांसक्रिप्शन के लिए एसएससी में रूल होता है, आपका 50 मिनट मिलते हैं, और इसमें 65 मिनट मिलते हैं जो हिंदी वालों होते हैं। अब उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैंडेटरी नहीं है बट होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं मांगते हैं। इसमें बस जो आपका डिक्टेशन है वो इन जनरल एसएससी जो अभी लास्ट टाइम हुआ था 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो एसएससी का डिक्टेशन आया था उस ही लेवल का डिक्टेशन इसमें रहता है। तो डिक्टेशन के लिए इसमें थोड़ा टफ आता है, बिकॉज वैकेंसीज कम है, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको बाहर करेंगे, ऑब्वियस है। इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी देख लेते हैं। जो इसका पे लेवल है वो 2 है, और जो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप 12th पास होनी चाहिए, प्लस आपने यूनिवर्सिटी से मतलब किसी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से 35, एंड हिंदी में 30, इंग्लिश में 35 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। प्लस ये आपका है, हाँ वो ये सब यहीं पर ही लिखा है। अब इसके रूल के बारे में बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है कैटेगरी वाइज। जो SC/ST होते हैं उनको 5 ईयर का मिलता है, और जो आपका अदर्स होते हैं उनको 3 ईयर का मिलता है, और जो आपके हैंडीकैप होते हैं उनको तो मिलता ही है, पता ही होगा। और जो TGT PGT पोस्ट के लिए लाइब्रेरियन के लिए 10 साल का, मतलब अपनी कैटेगरी वाइज ही मिलेगा। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हमारा सिलेबस होगा इसमें सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर होता है, और आपका जनरल रीजनिंग 20 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की, एंड आपका जो बेसिक कंप्यूटर वो 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन सॉरी, मार्क्स इसके 60 हो जाएंगे। अब ये जो आपका इंग्लिश हो गया आपका 10 मार्क्स का, प्लस इसको
3 से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब क्वेश्चन आपके 100 आएंगे। जो आपका मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन 300 के हो गए। तो 300 में आपके जो कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। और ये आपका आ गया लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें जो ये इंग्लिश रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश उन्होंने पूछा है, उसमें ये मिक्स कर देंगे 10 नंबर का, इसमें वही आएगा ये वाला। और ये वही एमटीएस के लिए है, जनरल करंट अफेयर्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, आपका मॉडल टेस्ट हो गया। दोस्तों इसकी फ़ीस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो टीचिंग की वैकेंसीज होती हैं उसमें तो फीस ज़्यादा रहती है, बट इन्होंने इसमें किया गया है कि इन्होंने टीचिंग के साथ ही ऐड कर दिया, तो इन्होंने फीस को काफ़ी कर दिया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स की जो फीस है 1200 प्लस 500 1700 हो गई। स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की 1200 प्लस 500, ये भी 1700 हो गई। और ये हो गया आपका जूनियर सेक्रेटरीट का, ये भी आपकी 1200 प्लस 500 है। और जो आपके इसमें ये एमटीएस हो गए, इनकी भी 1200 प्लस 500 की फीस है। इसके फॉर्म्स को देख लेते हैं। जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं सुबह 10 बजे से, और रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे 4 दिसंबर को। और आपकी जो फीस डिपॉजिट ओपन ये 14 को ही ओपन होगा और क्लोज ये 4 दिसंबर को होगा। फिर दोस्तों इसके एक बार कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ वैकेंसीज हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं, वो मैं बताना भूल गया था पहले। तो आपकी यूआर में है वैकेंसीज 19 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 20 है, एससी में 9 है, एसटी में आपकी 6 वैकेंसी है। ओवरऑल मिला के आपकी जो वैकेंसीज है वो 57 है। ये वैकेंसीज केबीएस में ही आउट हुई हैं। जो आपका एनवीएस है उसमें आपकी कोई स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आउट नहीं हुई है, उसमें सिर्फ आपकी जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसकी वैकेंसी आउट हुई है, प्लस आपका एमटीएस है उसकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके रिगार्डिंग जो इसका कट ऑफ किया जाता है डिक्टेशन का, तो मैंने आपको बता दिया है। जिसमें डिक्टेशन आता है वो थोड़ा खंड 2 लेवल का आता है, प्लस उसमें जो दैनिक हमारी मंथली पत्रिका जो आती है उस टाइप का मैटर आता है। इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, प्लस इसकी टाइपिंग के रिगार्डिंग फ़ोन क्या चलता है, और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो प्रॉपर अलग से बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।